दरअसल अब से कुछ ही देर पहले पूरे वर्ल्ड ने शिव शक्ति को एक्सेप्ट कर लिया है, वो भी लिखित में। लेकिन हाँ, कुछ नालायक देश जरूर हैं, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, उत्तर कोरिया हो गया। इसके अलावा कुछ और छोटे बड़े अफ्रीका के देश हैं, उन्होंने अभी तक इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। हम बचपन में सना पढ़ते थे ना, चंदा मामा दूर के। अब हम पढ़ेंगे चंदा मामा हिंदुस्तान के। सही कहा। अब आप लोग पढ़ना चंदा मामा दूर के, हम पढ़ेंगे चंदा मामा हिंदुस्तान के। शिव शक्ति का जो एंटायरली जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि महाशिव और शक्ति मतलब महिला एम्पावरमेंट। बेसिकली उनका एजुकेशन बहुत अच्छा है, उनका हमारा एजुकेशन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं। उन्होंने साइंस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। ये यूथ ही है, इनको क्या बताओ। नबी पारा नाम बुलंद किया पूरी दुनिया बस कर दे, हमें मजहब कार्ड खेला जाता है। अब तो स्पेस एजेंसी की नौबत आ गई है कि इतने बड़े बड़े जो स्पेस एजेंसी के माहिरीन हैं वो इंडिया की जानिब रुख कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है इंडिया में और किस तरह के थिंक टैंक्स वहाँ पे हमें देखने को। मोदी को पाकिस्तान में, उसको वजीर आजम, मोदी को पाकिस्तान बुला के वजीर आजम। हाँ, मोदी को। सोचो वो एक रिलीजियस बेस पे हमसे अलग गया, तो क्या आप मुसलमान ये बर्दाश्त कर लेंगे? मुसलमान नहीं करते, लेकिन क्या करना पड़ता है, इसका मतलब मोदी जैसा बंदा आना चाहिए यहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई भारत के लिए बहुत ज्यादा प्राउड की बात आई है। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, जो देखिए भाई भारत ने चंद्रयान 3 भेजा था, उसका पॉइंट शिव शक्ति था, उसको एक्सेप्ट कर लिया है वर्ल्ड ने। यानी कि आसान भाषा में भाई मैं बोलूँ तो भारत ने चांद की रजिस्ट्री करवा ली है। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भाई कोई जगह भारत के लिए चिन्हित करके वो स्थान भारत को दे दिया गया है। पाकिस्तानियों की राय देखिए, उसके बाद बात करें। वीडियो को लाइक जरूर करें भाई इस बात के लिए। अभी इंडिया जो है वो साउथ पोल पे चांद पर उसने अपना कदम रखा। अब कदम रखा, दुनिया ने मान लिया कि हाँ भाई तुम लोग गए हो। अब उसके बाद आज शिव शक्ति उन्होंने उस जगह का नाम रखा और इंटरनेशनली इसको प्रूव कर दिया गया है। अब आप हो मुसलमान या दुनिया का कोई मुसलमान हो या हिंदू हो या काफिर हो, जो भी हो, वो उस जगह को शिव शक्ति के नाम से जानेगा। क्या लगता है आपको कि उन्होंने कितना बड़ा एक काम किया है, अपने मजहब को भी प्रमोट किया और अपनी जगह भी बना लिया है, हर दुनिया में जाने जाएगा। बेसिकली मैडम वो बड़ा एक बड़ा मुल्क है, इकोनॉमिक उनकी बहुत ज़्यादा भरी है। उनको बेसिकली उनका एजुकेशन बहुत अच्छा है, उनका हमारा एजुकेशन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। उन्होंने साइंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, हम लोगों ने साइंस को पीछे कर दिया। ये देखिए हमारे मुल्क के क्या हालात हैं इस टाइम। मैं बिजनेसमैन हूँ, आदमी हूँ, इतना परेशान। मेरे को बताइए, देखें दुकान हमारी बिल्कुल खाली पड़ी है, कोई कस्टमर नहीं। इतने बिल आए हैं, 1.5 2 लाख बिल भेजी जा रहे हैं हमें, इतने परेशानी पैदा कर रहे हैं हमारे लिए। तो उन्होंने तो बिजनेसमैन के लिए और रिलीफ दे दी उन्होंने। तो उधर तो बिजनेसमैन को छोड़े, वहाँ पर जो आम बंदा है उसको 300 यूनिट फ्री दिया जा रहा है। आम बंदा, लड़कियां जहाँ जाएंगी उनको पैसा नहीं। हम अब हमारे फैक्ट्री का बिल जो पहले आता था 6 लाख 8 लाख, अब हमारा इस महीने का बिजली का बिल आया 48 लाख रुपया, 48 लाख रुपया अभी हमने जमा करवाया उसको। तो आगे से क्या बेच के जमा करवाया? तो मैं तो खुद हैरान हूँ, हमने कौन सी फर्म लगा ली ऐसी। सिंपल सा काम, हम बाल्टी बनाते हैं पेंट वाली, जिसे हम पेंट बकेट कहते हैं, वो बनाते हैं हम। तो 48 लाख रुपए हमने इसका बिल जमा करवाया। हम जिस मुल्क में कैसे तरक्की कर सकते हैं, जिस मुल्क में महंगाई। जो आपकी इस बात को हिंदुस्तान से सुन रहा है ना, वो भाई बड़ा हंसेगा कि 48 लाख रुपए में उनका जहाँ से गार्ड आ जाता है। 48 लाख हमने खाली बिल जमा करवाया। गैस का बिल हमें 8 लाख रुपए आया, गैस का बिल फैक्ट्री का हमें 8 लाख रुपए आया। इस महीने में बिल जमा करवाया हमने। चांद पे कैसे जाएगा? मैं तो वो जा सकता हूँ, वो तो जा सकते हैं, अब भी जा सकते हैं। मुझे लगता है कि आज पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति, इवन पाकिस्तान से बैठी सना अमजद भी शिव जी का नाम सुबह सुबह ले रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। और शक्ति मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट। तो देखिए कांग्रेस के लोग लुच्चे झुट्टे टाइप के हैं। हम लोग उस अगर वो अच्छे होते तो 400 से 40 नहीं। तो मैं शिव जी के बारे में बता दूं कि शिव जी को इस पूरे यूनिवर्स का फादर कहा जाता है। और महाशिव जी की पूजा बहुत ही हाँ, पूरे यूनिवर्स का एक डिटर्मिनेशन, एक फोकस, एक लाइफ का जो वैल्यू होता है, एक महत्व होता है। तो इसमें और भी एक चीज है, जो लोग राम भगवान की आइडियोलॉजी पे चलते हैं, उनको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आप ये काम प्लीज कर दीजिए, आपको ये करना बहुत अच्छा होगा। पर महाशिव जी जो हुआ करते थे, महाशिव जी के थॉट्स जो थे, काम करना है और काम कराना है, दोनों चीजें सीख में आनी चाहिए, दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए। और हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि अगर कोई हमारी मीठी बातों को समझ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हमें अपने थोड़ा सा एक वैल्यूबल बातों को भी रखने की जरूरत होती है। बहुत बार जैसे पाकिस्तान में आप देखो ना, बच्चे जो है बम गोली बारूद के बारे में बात करते हैं। आपका ये एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, एक छोटा छोटा बच्चा भी चंद्रयान 3 पर बोल रहा था, हम तो इंडिया जाएंगे तो गोली मारेंगे, बम मारेंगे, सबको मार के आऊंगा, सबको फाड़ के आऊंगा, सबका ये कर दूंगा, सबको वो कर दूंगा। पर भगवत गीता बोल लीजिए या राम भगवान के बारे में जो हमने राम कथा सुनी है, मैंने खुद पढ़ा है, महाशिव जी के बारे में मैंने जितना पढ़ा है, गौतम बुद्ध के बारे में मैंने जितना पढ़ा है, सीता माता
के बारे में मैंने जितना पढ़ा है, तो ऋग्वेद में मैंने जितनी चीजें पढ़ी है, वो इंसान को बहुत पोलाइट, सॉफ्ट हार्टेड, ह्यूमन काइंड बनाता है, ना कि मार देंगे, फाड़ देंगे, जहाद कर देंगे, गोली मार देंगे, गला काट देंगे, हिंदू लड़की को फंसा के उसको मुसलमान कर देंगे, उसको सेक्सुअली यूज करेंगे। ये सारी चीजें हिंदू धर्म में और हिंदू धर्म के किसी भी देवी और देवताओं की जो पार्ट है उसमें नहीं बताया गया है। चंद्रयान 3 जो है वो जिस लैडर के ऊपर जो है वो लैंड हुआ था सर, उसको शिव शक्ति के नाम से जो है वो दिया गया इंटरनेशनली। क्या कहना चाहेंगे, आए दिन जो है वो भारत स्पेस प्रोग्राम के अंदर डे बाय डे मजीद तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है। रज़ा भाई, बात करने से पहले जो व्यूअर्स हैं ना, उनको मैं ये एक पैगाम देना चाहूँगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस इंडो पाक दोनों से उनका ताल्लुक होता है, और बिलखसूस हम पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, तो मैं पाकिस्तानियों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी मैं बात करूँ, आपने इस पर गुस्सा या इस किस्म की कोई रिएक्शन से अवॉइड करना है, और जो ये नागवार सच्चाइयाँ हैं जिनको मैं अभी बयान करूँगा, आपने इसको कबूल करना है, और इसको कबूल करते हुए आपने आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। ये मैं वजाहती एक बेहतर समझता हूँ कि मैं बता दूँ। जिस तरह आपने स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से रज़ा भाई बताया, चंद्रयान 3 पहले तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इंडिया ने इसको कामयाबी से अचीव किया और दुनिया में इसकी वाह हमें देखने को मिली। और स्पेस एजेंसी के हवाले से अब जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, मैं आपको ऐसी होशरुबा चीज़ें बताने लगा हूँ कि लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिर इंडिया कर क्या रहा है और स्पेस टेक्नोलॉजी में उसने कितना बड़ा मार्का मारा है इस वक्त। इस वक्त चंद्रयान 3 के बाद आपको बताऊं कि एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, नासा एंड इंडिया ने मिलकर इस पे काम किया हुआ है, और इस सैटेलाइट को उन्होंने निसार का नाम दिया। निसार, बिल्कुल। इस सैटेलाइट की मैं आपको एक वो कहते हैं हैरानकुन और बड़ी ही ज़बरदस्त बात ये बताऊं कि इस प्रोजेक्ट को 2014 से ही इस पर काम किया जा रहा था, नासा एंड इंडिया के दरमियान, और गुफ्तो शनीद उनके दरमियान होती रही। इस प्रोजेक्ट पर काम चलता रहा, चलते ये सिलसिला 2024 पे आ रुका है, और 30 मार्च को ये सैटेलाइट लॉन्च होने जा रहा है ना। बिल्कुल। इसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको मैं बताऊं कि रज़ा भाई 1.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की गई है इस पर। 1.5 मिलियन डॉलर का है कि अगर हम वो कैलकुलेटर पे हिसाब किताब करना शुरू करें तो शायद कैलकुलेटर भी आजिज़ आ जाएँ, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तानी पैसों के एतबार से। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए भाई 2023 जो साल था भारत के लिए, वाकई में ही ऐसा साल भाई वर्ल्ड यानी कि तरसा है इस चीज के लिए। देखिए भारत में क्या क्या हुआ भाई साहब, मैं गिनाने लग जाऊं तो भाई लाइनें लग जाएंगे। सबसे बड़ी ख्याति तो भाई चंद्रयान 3 भेज दिया, जो भारत ने साइंस के दरमियान कर दिया है। देखिए आज वर्ल्ड पूरा का पूरा जो एक्सेप्ट कर रहा है भाई चंद्रयान 3, बस एक भाई पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और शिव शक्ति पॉइंट को लेकर हमारे भारत के अंदर ही हमारे जो विपक्ष दल हैं उन्होंने इस बात को लेकर मुद्दा उठा दिया था। आज वर्ल्ड उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, तो आप लोगों को भी कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत के अंदर ही भाई कुछ विपक्षी दल ऐसे हैं जो भाई हर चीज के सबूत मांगते हैं। वो सबूत गैंग अब भाई पता नहीं अब क्या कर रही होंगे, आप लोगों को पता है भी कहाँ बैठे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें अगर आप यहाँ तक की बात देख रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं। तो देखिए भारत ने भाई 2023 में G20 भारत में करवा दिए, यानी कि G20 करवाने के बाद जो भाई सबसे बड़ी भारत की जो उपलब्धि थी, यानी कि UPI को आज भारत ने G20 में सबसे ज्यादा उसको दिखाया। और सड़कों पर बतौर गए थे जो तमाम देशों के जो आए हुए थे हमारे यहाँ पर अतिथिगण, तो उन्होंने आज UAE में, फ्रांस में भाई वहां पर भी UPI देखने को आप लोगों को मिल रही होगी। आप वहां जाते हैं तो आप UPI वहां पर यूज कर रहे हैं। देखिए भारत के अंदर 2023 में भाई वर्ल्ड कप भी था, जो कि भारत भाई चलो खेला हो तो अनफॉर्चुनेटली हार जाता है, बट भारत ने जो विश्व को अपने यानी कि घर पे बुला के जो उनको यानी कि एक तरह से भारत की जो शक्ति है वो दिखा दी। ना बल्कि भाई भारत की शक्ति यहाँ पर पृथ्वी पर बल्कि चांद पर भी शिव शक्ति दिखाकर विश्व को अचंभित कर दिया था 2023 साल में। आने वाला 2024 साल भाई आप लोगों का है। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में रखे। जय जवाहर, जय श्री राम।